आप सबको आवाज आ रही है मेरी? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस पे टीडीएस कटता है और किस पे टीडीएस नहीं कटता है। दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट मुझे समझाना था। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे समझाना था। देखो, ये एक लॉजिकल बात है, एक बिल्कुल नॉर्मल लॉजिकल बात है। कोई भी इनकम को अर्न करने के लिए आपको एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ते हैं। बिना एक्सपेंसेस किए आप कोई भी इनकम अर्न नहीं कर सकते हो। एक नॉर्मल लॉजिकल बात है। तो देखो, ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, बहुत ध्यान से सुनना। एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो एक लॉजिकल वे में समझाऊं अगर मैं इस चीज को। देखो, ऐसे एक्सपेंसेस जो कैजुअल इनकम से रिलेटेड है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कैजुअल इनकम से रिलेटेड है, अगर इसके एग्जांपल दूं मैं। एग्जांपल, लॉटरी टिकट परचेज्ड, या फिर लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड, या पोस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर। तो देखो, ऐसे एक्सपेंसेस जो हॉर्स रेस, लॉटरी टिकट, ऐसे मतलब कुल मिला के कैजुअल इनकम से रिलेटेड है, तो उन एक्सपेंसेस को आपको इग्नोर करना है। वो एक्सपेंसेस कंप्लीटली क्या होंगे? इग्नोर, उनका ध्यान रखना ही नहीं है। तो जो एक्सपेंसेस कैजुअल इनकम से रिलेटेड है, जो एक्सपेंसेस कैजुअल इनकम से रिलेटेड है, उनका ध्यान नहीं रखना है, उनको कंप्लीटली इग्नोर करना है। और अदर इनकम से रिलेटेड है तो वो डिडक्टेबल होंगे। ठीक है। तो अगर अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपने कैजुअल इनकम के लिए किया है, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपने कैजुअल इनकम के लिए किया है, तो उस एक्सपेंसेस का ध्यान नहीं रखना है। और वहीं पे अगर कोई दूसरा एक्सपेंसेस किया है, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं यहाँ पे समझने के हिसाब से। चलो आंसर दो इसका। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी? यहाँ पे मैं इनकम कितनी मान लूं? सॉरी,
तो देखो, लॉटरी लॉटरी पे टीडीएस कटता है 30%। लॉटरी पे टीडीएस कितना कटता है? लॉटरी पे टीडीएस कटता है 30%। रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब टीडीएस कट चुका है, तो ग्रॉसअप करनी पड़ेगी। ग्रॉसअप कर लेते हैं। 14,000 डिवाइडेड बाय 30%, टीडीएस कट गया, मतलब किसके बराबर है? 70% के बराबर। तो राउंड ऑफ करने के बाद, सॉरी, ग्रॉसअप करने के बाद में आएगा 20,000। लिमिट कितनी होती है? लिमिट इसमें 10,000 की लिमिट से ज्यादा है तो टैक्सेबल अमाउंट ये होगी, और इसके ऊपर जो आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, जो इनकर्ड किए 2,000 रुपए, इनको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, इसमें आपके ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऑलमोस्ट आपके सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। चलो, तो ये बोल रहा है, तो देखना, द पर्टिकुलर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री पंकज फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19। अब मैं सीएमए वालों को थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोलूंगा कि अब आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं हर बार 2 लिमिट से कराऊंगा इसको। जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल लिमिट है उसके लिए मैं अलग से एक क्लास ले लूंगा, इसमें आपको कंप्लीट कर दूंगा मैं। ऊपर का आंसर हो तो वो कर। मैंने जहां टीडीएस की लिमिट्स लिखवाई वहां 2 लिमिट लिखवाई है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं। चलो, तो श्री पंकज इज अ डायरेक्टर in United Commercial Bank. He received 90,000 as director's fees. डायरेक्टर्स फीस के ऊपर टीडीएस कितना कटता है, उसकी लिमिट कितनी बताना एक बार। डायरेक्टर्स फीस के ऊपर टीडीएस कितना कटता है, उसकी लिमिट कितनी है? चलो, तो अब मैं मेरे यहाँ पे जो अमाउंट दे रखी है, मैं उसको क्या करूंगा, एक बार ग्रॉसअप करके चेक करूंगा। ग्रॉसअप करेंगे, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्या करेंगे? ऑब्वियसली मैं ग्रॉसअप करूंगा। तो ग्रॉसअप कैसे कर लेंगे? ग्रॉसअप कैसे कर देंगे? 1,00,000 रुपए है, सॉरी 90,000 रुपए है, 10% टीडीएस कटता है, इसका मतलब वो किसके बराबर हुए? 90% के बराबर। वो किसके बराबर हो गए? 90% के बराबर। ग्रॉसअप करने के बाद आ जाएगा 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। लिमिट कितनी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, लिमिट कितनी है? लिमिट है 30,000। लिमिट कितनी है? लिमिट है 30,000। तो 30,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी? मैं टैक्सेबल अमाउंट इधर लिख रहा हूं, तो इधर कैलकुलेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, Shri Pankaj intended to run a cottage industry, and for this purpose, he had taken a building on rent, on 1st July 2018 at rupees 1,000 per month. As he could not get the loan from the government, he changed his idea and sublet the building. Sublet the building
to another person on 1st September 2018 at a rent of 1800। तो देखो, क्या सब लेटिंग पे टीडीएस कटता है? अगर हाँ, तो लिमिट क्या है? सब लेटिंग पे टीडीएस की रेट और लिमिट क्या है? 10% एंड 2,40,000 न्यू लिमिट है और ओल्ड लिमिट थी 1,80,000। ठीक है, तो सुनना और समझना, यहां ढंग से सुनना और समझना। देखो, यहां पे रेंट कितना है? 1,800 रुपए। रिसीव्ड वर्ड दे रखा है क्या? रिसीव्ड वर्ड नॉट गिवन, रिसीव्ड वर्ड नहीं दे रखा है। अब जब रिसीव्ड वर्ड नहीं दे रखा है तो कोई ग्रॉसअप का आइडिया लगेगा ही नहीं। सिंपल सिंपल, रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? तो देखो, 1,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितने महीने का, कब से लेट आउट किया है? 1 सितंबर से 31 मार्च। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। $12,600। ठीक है, 1,800 पर मंथ है, 1,800 रुपए पर मंथ है। तो कितने महीने का है? सितंबर से लेट आउट किया ना, तो सितंबर से 12,600, सॉरी 1,800 इंटू 7, 12,600 लेस। इन्होंने रेंट कितना पे किया है? 1 जुलाई 18 से 1,000 रुपए रेंट पे किया है। तो 1,000 रुपए रेंट पे किया है कब से? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से कितने महीने हो जाएंगे? 9 महीने, 9,000 लेस हो जाएंगे। और अभी समझाया था ना, देखो, कैजुअल इनकम में से खर्चे लेस नहीं होते हैं। कैजुअल इनकम में से खर्चे लेस नहीं होते हैं, बाकी सारे खर्चे लेस होते हैं, कोई भी खर्चा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज किराए पर लेके आगे किराए पर दी है, तो मुझे जितना किराया मिला उसमें से रेंट पेड में लेस करूंगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, जो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3,600। चलो, एक बात का मुझे ये आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आप लोगों के यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ, तो मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, और नहीं तो एक बार उसको वापस देख लेते हैं। आप सबके समझ में आया क्या? भैया ये सेकंड वाला वापस बताओ ना। ऋषिता, निखिल, ऋषिता, निखिल, आप दो जने ऐसे हो जिनके ये पहले नहीं हो रखा है, तो मेक श्योर कि आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मुझे थोड़ा ढंग से आराम से पूछ सकते हो आप लोग। ऋषिता भैया एंड सेकंड निखिल, वाला। आप लोग दो जने ही केवल ऐसे हो जिनके टॉपिक कभी कैसे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग मुझे आराम से पूछ सकते हो, कोई अगर चीज नहीं आ रही हो तो। बस ये ध्यान रखना कि आप लोगों को करना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो आगे। ऑन सॉरी इन जनवरी 18, पॉइंट नंबर 3 पर देखना है ना। इन जनवरी 18 he purchased some units of UTI, and on these units he received a dividend of 13,500 on 16th। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, एक पॉइंट लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, वो ये था, देखो ये रहा, ये देखो, दिखा सामने, देखो, डिविडेंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यूटीआई म्यूचुअल फंड।
इन सबका डिविडेंड 10 लाख रुपए तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। दिखा? ठीक है, तो यहाँ पे यूटीआई का डिविडेंड है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही टुक ऑन लीज टी गार्डन्स इन बांग्लादेश and earned from these gardens a net income of rupees 4,000 in the previous year. तो इस इनकम पे कितना टीडीएस कटता है और कितनी लिमिट है, इस इनकम पे कितना टीडीएस कटता है और लिमिट क्या है? वेल डन हितेश जी, डायरेक्ट टैक्सेबल होगी। ये क्या होगी, डायरेक्ट टैक्सेबल, इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होता है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया तो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया तो एग्जेम्प्ट है, और आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया कोई टीडीएस कटता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई टीडीएस नहीं कटता, डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगी। कितने रुपए, 4,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 1 जून 2018 he deposited 2,50,000 in fixed account of बैंक में एफडी करवाई है। ठीक है, एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम बैंक अ सम ऑफ रुपीज 2,63,500। तो पहले देख लो इंटरेस्ट कितना मिला होगा भाई, 2,63,500 मिले। जमा कितने कराए थे, 2,50,000, सॉरी, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 13,500। रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब इसको ग्रॉसअप करेंगे भाई, 13,500 डिवाइडेड बाय 90%, 15,000। इसमें लिमिट है 10,000 की। 10,000 से ज्यादा है, ग्रॉसअप करने के बाद देखो 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है तो वही अमाउंट ले लेंगे हम लोग, 15,000। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6, he is a member of Lions Club where he goes on every Sunday and plays cards with stake। कार्ड से जो इनकम होगी वो क्या होगी, कैजुअल इनकम होगी। ठीक है सर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he lost a total, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आपके नहीं होगा हितेश जी, मैंने ये तो बोला आप लोगों को। एक बार ना, एक बार जो सीएमए वाले बच्चे हैं, एक बार इसको अच्छे से ग्रॉसअप वाला रूल समझ लो। जो सीएमए वाले बच्चे हैं वो एक बार ग्रॉसअप का रूल समझ लो। मैं आप लोगों के लिए अलग से एक क्लास लेके मैं आपको इसके नए लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन करूंगा। एक बार जो हमारे ग्रॉसअप का रूल है ना, वो अगर सबके दिमाग में बैठ गया तो मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे लिए एक ही टास्क है अभी, हितेश जी, ऋषिता या जो भी सीएमए वाले बच्चे हैं, मेरे लिए भी केवल एक टास्क है कि कब ग्रॉसअप करना है, कब खर्चे लेस करने, कुल मिला के अदर सोर्सेज में करना क्या है वो बस मैं क्लियर कर रहा हूँ। नई लिमिट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आराम से अलग से एक केवल सीएमए वाले बच्चों की क्लास लेके करा दूंगा। ओके, ठीक है, तो अभी मैं केवल आप लोगों को सीएमए वाले बच्चों को और जो उसमें जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको केवल एक चीज समझाना चाहता हूँ कि हम लोग कैलकुलेशन करते कैसे हैं, बस ये एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he lost a total sum of rupees 1,000 in which, लेकिन अभी क्या समझाया था, कैजुअल के अंदर जो कैजुअल इनकम्स होती है उसमें हम लोग लॉसेस का ध्यान नहीं रखते हैं। while he won rupees 4,100, और क्या वर्ड दे रखा है, वन। ग्रॉसअप कब करते हैं, जब रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता है। ग्रॉसअप कब करते हैं, जब रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता है। यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो ग्रॉसअप नहीं होगा, सीधे 4100 रुपए
टैक्सेबल हो जाएंगे, सीधे 41 रुपए के हो जाएंगे टैक्सेबल। थर्ड, सेवंथ पॉइंट, he occasionally bets in horse race also. During the previous year he lost rupees 1200, और कैजुअल लॉसेस का ध्यान कैजुअल लॉसेस को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। आई बात समझ में सबके? चलो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलो ठीक है, ओके डन। चलो सुनना आगे। यहां तक की टोटल थी 126,700, ठीक है। चलो आगे ध्यान से सुनना। He had filled in and sent a crossword puzzle. क्रॉसवर्ड पजल भी किस में आती है, कैजुअल इनकम के अंदर। अब वापस सुनो, कैजुअल का लॉजिक क्लियर कर लो। जो इनकम आप जीतते हो, कमाते नहीं हो, जो इनकम आप लोग जीतते हो कमाते नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग कैजुअल इनकम, ठीक है। तो देखो, इन धर्मयुग अ वीकली मैगजीन इन द प्रीवियस ईयर he stood second and got a prize. got मतलब एक तरह से रिसीव्ड ही होता है, got का मतलब एक तरह से क्या होता है, रिसीव्ड ही होता है, ठीक है। received a price of 2400 on 1st May 2018, incurred rupees 24 on postage for sending puzzle by post। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस 24 रुपए का ध्यान रखूंगा या नहीं रखूंगा, 24 रुपए का ध्यान रखूंगा या नहीं। देखो, जो खर्चे कैजुअल इनकम से रिलेटेड होते हैं, क्रॉसवर्ड पजल भी क्या होती है, क्रॉसवर्ड पजल भी क्या होती है, कैजुअल इनकम होती है। ये भी क्या है, कैजुअल। और कैजुअल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस का ध्यान नहीं रखते हैं, कैजुअल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस का ध्यान नहीं रखते हैं, ओके। चलो तो यहाँ पे 2400 रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, ग्रॉसअप कर लेते हैं। इस पे टीडीएस कितना कटता है, 70%, 2400 डिवाइडेड बाय 70%, आंसर आएगा 3429, और इसमें लिमिट है 10,000। तो लिमिट से कम है, अगर लिमिट से कम है तो हम लोग कौन सी अमाउंट लेते हैं, क्वेश्चन वाली अमाउंट, सीधा 2400 बोल लेंगे रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, he owns some share of cooperative society, cooperative society कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं। he received rupees 2500 as dividend on these shares। एक बात याद रखना, इंडियन कंपनी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड, इनका डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, बट फॉरेन कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो रिसीव 2500 एज डिविडेंड, ठीक है। श्री पंकज had taken a loan of rupees 5,000 for purchasing these shares and 500 were paid as interest in the previous year। सुनना, आपने क्या करा, आपने 5,000 का लोन लिया, लोन लेके आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीद लिए, लोन लेकर आपने क्या करा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है।
तो उन शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिला 2500 और लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट चुकाया 500, तो क्या ये खर्चे लेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या ये खर्चे लेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऑब्वियसली भाई अभी समझाया था, कैजुअल खर्चे लेस नहीं होते हैं, बाकी खर्चे लेस होते हैं ना। तो 2500 का डिविडेंड मिला और 500 का अपन ने इंटरेस्ट चुकाया, 2500 का डिविडेंड मिला और 500 का इंटरेस्ट चुकाया, तो अपने नेट कितने टैक्सेबल होंगे? 2000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, चलो। He received a prize of rupees 8400 from Madhya Pradesh State Lottery on 1st May 2018 after deduction of tax at source. 8400 क्लियर बोल रहा है टीडीएस काटने के बाद, तो 8400 को ग्रॉस अप कर दो डिवाइड बाय 70%, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 12000। कोई रामायण है नहीं। आगे नेक्स्ट, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज का प्रॉब्लम सबको है या? नहीं भैया, इधर तो आ रही है। यश एक बार अपन एक बार नेटवर्क चेक करो ना यार भैया आप। यश, तो देखो, he owns 50 hectare land and before the commencement of the previous year it was used for agriculture purpose. It was given on lease for brick making. It was given on lease for brick making in the previous year and a rent of 14,800 was received. ठीक है, he owns 50 हेक्टर लैंड और वो जो लैंड थी वो पहले इसमें एग्रीकल्चर काम में आ रही, अब ब्रिक्स मेकिंग के लिए काम में दे दी, तो ये जो रेंट है वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? कॉमर्शियल पर्पस है, ब्रिक्स मेकिंग कॉमर्शियल पर्पस हुआ। अगर एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल पर्पस से लेट आउट करते हो तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा। कितने रुपए? 14,800। एंड लास्ट एंड फाइनल, श्री पंकज occasionally writes article also which he sends in the newspaper and magazine for insertion. In the previous year he received rupees 1200 as remuneration. तो occasionally writing करते हैं तो उसकी भी इनकम इसी में जाएगी जिसपे टीडीएस नहीं करता है। नहीं योगेश जी, टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो 1,26,700 पहले इनकम थी, प्लस 2400 प्लस 2000 प्लस 12,000 प्लस 14,800 प्लस 1,200, टोटल आ जाएगी। तो कल हमारे अदर सोर्स से लास्ट क्लास है, कल अदर सोर्स से खत्म हो जाएगा और कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।